नमस्कार, मैं दीपांकर सोलंकी। आप देख रहे हैं सनातन मीडिया नेटवर्क। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार विधानसभा चुनाव में अब बहुत ही कम समय बचा हुआ है। उसको देखते हुए विभिन्न राजनीतिक पार्टी बिहार में नई नई घोषणा कर रही है। नई नई घोषणा एक यह है कि आरजेडी ने बोला है कि अगर हम सरकार में आते हैं तो डोमिसाइल नीति लागू करेंगे, उसमें भी 100%। यानी बिहार की अगर कोई जॉब होगी तो उसमें 100% बिहारी ही फॉर्म भर सकेंगे और वो नौकरी लेंगे। लेकिन यह घोषणा चुनावी है या सही है, वो आप लोग इस बात से समझिए कि बिहार से जब डोमिसाइल नीति ख़त्म किया गया था तो उस समय सत्ता में नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री थे ही और उसके साथ देने वाले उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी थे। तेजस्वी यादव जी को उस समय लोभ था कि मैं बिहार का मुख्यमंत्री बनूंगा और नीतीश जी को यह लोभ था कि मैं पूरे भारत का प्रधानमंत्री बनूंगा। यानी लोकसभा चुनाव में जो है सो ये दोनों लोकसभा चुनाव से पहले ये दोनों गठबंधन में थे और इन लोगों ने डोमिसाइल नीति को ख़त्म कर दिया था। अब आरजेडी के लोग या तो बिहार की जनता को बेवकूफ़ समझ रहे हैं या फिर बिहार की जनता बेवकूफ़ है। अगर आप 100% डोमिसाइल नीति लागू करेंगे तो आपने और नीतीश जी ने बिहार में जो इतना बेरोजगारी उत्पन्न करके बिहार के युवाओं को गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा जो भेजे हैं काम करने के लिए, तो फिर अगर वहाँ के आदमी इन लोगों को मार पीट कर भगाना चालू कर देंगे तब फिर आप क्या करेंगे? या तो उस समय जिस समय आप डोमिसाइल नीति ख़त्म कर रहे थे उसी समय आप लोग इसको नहीं ख़त्म करते, जैसा चल रहा था वैसे चलने देते। लेकिन उस समय तो आप दोनों ने मिलकर डोमिसाइल नीति को ख़त्म कर दिया। अब वक्तव्य दे रहे हैं कि 100% डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। ऐसा नहीं होने वाला है और ये सब सिर्फ चुनावी वादा है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 2500 रुपया प्रत्येक महिला को बिहार में आरजेडी ने घोषणा किया है कि 2500 रुपया देंगे प्रत्येक महिला को प्रति माह। लेकिन 5 करोड़ महिलाएं बिहार में है और उसके अनुसार तो बिहार का बजट ही नहीं है, तो वो देंगे कहाँ से? तो ये सब सिर्फ चुनावी घोषणा, चुनावी वादा चल रहा है और कुछ नहीं है। देखिए आगे आगे नई नई घोषणाओं का जो है सो आप लोगों को किस्म दिखाई पड़ेगा, लेकिन वो सभी चीज़ लागू होने वाली नहीं है। नीतीश कुमार जी भी सरकार में बहुत दिनों से हैं और वो जानते हैं कि बिहार की राजनीति मुख्य रूप से जाति पर टिकी हुई है और जाति के लिए अगर कोई घोषणा करते हैं तो हम सरकार में आ सकते हैं। वृद्धा पेंशन के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि उसको 400 से बढ़ा के 1000 कर देना चाहिए, लेकिन नीतीश जी को बिल्कुल भी नहीं इस बात का इल्म है कि हाँ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और हमारे बेगूसराय के सामहो मटियानी पुल के बारे में जब जब चुनाव आता होगा, या तो वो विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, तो उसमें आप ज़रूर देखते होंगे कि सत्ता पक्ष के यानी गिरिराज दा जो हैं और मटियानी के जो भी विधायक रहे हैं उन्होंने आवाज़ उठाया है। लेकिन जब जब चुनाव खत्म हो जाती है तो बात को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। पुनः बिहार में विधानसभा चुनाव है, उसको देखते हुए पुनः गिरिराज सिंह और मटियानी के विधायक जो हैं राजकुमार सिंह, वो पुनः नितिन गडकरी जी से मिले हैं और वहाँ हाईवे बनाने के लिए, पुल बनाने के लिए जो है सो वक्तव्य रखे हैं। मतलब जब जब चुनाव आता है तब तब इन लोगों को सामहो मटियानी पुल दिखाई देने लगता है और जब जब चुनाव खत्म हो जाती है इन लोगों को वो पुल से कोई मतलब नहीं रह जाता है। खैर, जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता होशियार है, जनता सब चीज़ समझ रही है। हाँ, अगर जनता को कोई ऑप्शन मिल जाता है तो जनता उस ऑप्शन के तरफ निश्चित ही जाना पसंद करेंगे। बार बार
समो मटियानी पुल का नाम ले लेकर चुनाव जीत रहे हैं। अगर एक बार आप लोग घोषणा कर चुके हैं तो फिर वो पुल बना क्यों नहीं और बन क्यों नहीं रहा है? इस बात पर भी आप लोग ध्यान दीजिए कि बार बार चुनाव होने के वक्त ही आप लोग जो ये आवाज़ उठाते हैं, आवाज़ उठाना बंद कीजिए, उस पर काम चालू कीजिए। और नितिन गडकरी जी तो ऐसे मंत्री हैं, उनके मुख से जो निकल जाता है वो काम होके रहता है और ईमानदारी से होता है। इसीलिए समो मटियानी विधानसभा क्षेत्र के जितने भी जनता हैं वो लोग आवाज़ उठाइए। और अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, चुनाव से पहले काम को चालू करवाइए।